हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हर्ष सर आप लोग का अराइज रैंकर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्लास 12 के पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक। लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक प्रश्न है कि क्या होगा यदि आपसे कहा जाए कि कल से आपको अपना मातृभाषा न बोलकर कोई अन्य भाषा बोलना है। जैसे भाई आपको हिंदी न बोलकर फ्रेंच भाषा बोलना हो या फिर इंग्लिश बोलना पड़ जाए, ठीक। तो क्या होगा, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इन्हीं चीजों को देखेंगे, ठीक। इस चैप्टर के अंदर पूरा यही सब है, ठीक। आइए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक। राइटर है एल्फोंस डॉडेट। राइटर कौन है बच्चा? एल्फोंस डॉडेट, ठीक। आइए शुरू करते हैं। सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंच प्रशियन वॉर, ठीक। ये कहानी तब की है भाई जब फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध चल रहा था। फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध चल रहा था। प्रशियन मतलब जर्मनी समझिएगा, प्रशियन मतलब जर्मनी, ठीक। नया नाम उसका है। आइए थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा प्रशियन है, जर्मनी, ये हमारा फ्रांस है, ठीक। इनके बीच युद्ध चल रहा था जिसमें जो जर्मनी होती है वह फ्रांस को हरा देती है। जर्मनी जीत जाती है, फ्रांस इस युद्ध में हार जाता है, ठीक। और जो जर्मनी होती है वह एल्सास और लोरेन फ्रांस के दो जिलों पर अपना अधिकार कर लेती है सबसे पहले, ठीक। तो भाई जर्मनी कहती है कि अगर यहाँ पर हमारा अधिकार है तो यहाँ हमारा लैंग्वेज भाषा भी हमारा होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर जो एल्सास और लोरेन है, ठीक, वहां पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। पहले क्या पढ़ाया जा रहा था? फ्रेंच, जो किसका भाषा था? फ्रांस का, ठीक। तो देखो ये कह रहा है कि सेट इन द डेज, यह कहानी उन दिनों की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध चल रहा था जिसमें जर्मनी ऑक्युपाइड टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लोरेन, ठीक। जो भाई जर्मनी थी, ठीक, उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, दो जिलों को, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ठीक, दो जिलों पर अपना कब्जा कर लिया। पहले का नाम था एल्सास, दूसरा नाम था लोरेन, ठीक। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से ऑर्डर आया केम दैट द जर्मन लैंग्वेज वुड बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, कि फ्रांस में जो लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, ठीक, एल्सास और लोरेन जिले में, ठीक, अब से वहां पर वो फ्रेंच न बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जर्मन बोलेंगे, ठीक। देखिए लिखा हुआ है थोपा गया, इम्पोज मतलब बच्चा थोप दिया गया एक तरीके से, मतलब उनको बोलना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे शुरू करते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स, यह कहानी हमें दर्शाती है द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब कष्ट होता है और सॉरो मतलब दुख होता है। यह कहानी हमें कष्ट और दुख को क्या करती है? दर्शाती है। किसके कष्ट और दुख को? एमहेमल, जो वहां के टीचर थे, स्टूडेंट, वहां के जो भाई छात्र थे एमहेमल के, और गांव वालों के, ठीक। इनके दुख और दर्द को यह कहानी क्या करती है? दर्शाती है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। जो इसके कैरेक्टर है, इस चैप्टर के कैरेक्टर इन द चैप्टर, ठीक, वो भाई दो हमारे मुख्य कैरेक्टर हैं। एक फ्रेंच है, दूसरा एमहेमल। फ्रेंच कौन है? स्कूल बॉय, एक स्कूली लड़का है फ्रेंच, ठीक, जो मेन कैरेक्टर प्ले करेगा इस चैप्टर के अंदर। एमहेमल कौन है भाई? फ्रेंच टीचर। एमहेमल फ्रेंच टीचर, फ्रेंच भाषा क्या है? अध्यापक है। अच्छा और देख लीजिए, एक इसमें आएगा बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ठीक। ये क्या है जान लीजिए, पीपल रिसीव्ड ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज फ्रॉम हियर। जो एल्सेस और लोरेन या फ्रांस के जो लोग थे, यहीं से सभी प्रकार के न्यूज क्या करते थे? पाते थे। भाई उस समय में मोबाइल टेलीविजन ये सब तो थे नहीं कि आपको समाचार पत्र टेलीविजन से मिल जाए, फोन से मिल जाए या किसी चीज से मिल जाए। तो उसका मीडियम यही था, बुलेटिन बोर्ड, ठीक। और यह बुलेटिन बोर्ड वहां लगाया जाता था जहां पर मतलब क्राउड जुट इकट्ठा हो सके, वहां क्राउड, ठीक। फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर थे। फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे। और भाई गांव वाले थे वहां पर, ठीक। तो इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है हमारे फ्रेंच और एमहेमल। फ्रेंच लड़का है और एमहेमल अध्यापक है, ठीक, फ्रेंच भाषा के। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे समरी।
इस चैप्टर का समरी देखेंगे। और देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको लिखा हुआ है बच्चा, ठीक, आपको हर एक पॉइंट, हर एक शब्द का इस अर्थ बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अ यंग स्टूडेंट, फ्रेंड्स एक छोटा लड़का है, छात्र है, वॉज लेट फॉर स्कूल, ठीक, और विद्यालय के लिए लेट से निकला। अरे भाई आप लोग ऐसा हुआ, मतलब रहा होगा, काम करने में उसको किसी प्रकार से देर हो गया होगा, ठीक, और वह विद्यालय लेट से निकला। एंड फियर्ड ऑफ एंड फियर्ड स्कोल्डिंग, फियर मतलब डर, फियर मतलब डर, ठीक, उसे डर था कि फ्रॉम हिज टीचर एम हेमल, ठीक, कि उसे एम हेमल डांटेंगे, उसके अध्यापक एम हेमल है और उसे डर था कि उसे एम हेमल डांटेंगे, ठीक। एक बार फिर देख लीजिए, फ्रेंड्स अ यंग स्टूडेंट, फ्रेंड्स एक छोटा सा छात्र है, ठीक, लड़का है, वॉज लेट फॉर स्कूल, वह विद्यालय के लिए लेट से निकला। एंड फियर्ड अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर एम हेमल, और उसे डर था कि उसे एम हेमल डांटेंगे, मारेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एम हेमल हैड अनाउंस्ड, ठीक, एम हेमल घोषणा किए हुए थे, मतलब बोले थे, ही वुड आस्क क्वेश्चन, ठीक, अनाउंस मतलब बच्चा घोषणा करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ही वुड आस्क क्वेश्चन, आस्क मतलब बच्चा पूछना, ठीक, आस्क मतलब पूछना। क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल एक टॉपिक होता है ग्रामर का, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, कौन भाई, एम हेमल, ठीक। विच फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट, नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक, और फ्रेंच इस पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ठीक। अगला देखिए, फ्रेंच सा अ क्राउड, जब फ्रेंच रास्ते में आ रहा था उसने देखा कि एक भीड़, क्राउड मतलब भीड़, क्राउड मतलब भीड़, एट द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने भीड़ देखा, कौन भाई, फ्रेंच। द सोर्स ऑफ, अच्छा बताया गया कि बुलेटिन बोर्ड क्या है, द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज फॉर द पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्ष से सारी बुरी खबर इसी के माध्यम से आ रही थी, ठीक। तो आप समझिए गए होंगे भाई बुलेटिन बोर्ड क्या है, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। क्वेश्चन पेपर में आएगा यहां से, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, ठीक। तो भाई बोल दीजिएगा कि बुलेटिन बोर्ड वाज अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक, यह सूचना का केंद्र था, ओके। बुलेटिन बोर्ड, पीपल रिसीव्ड ऑल काइंड ऑफ न्यूज फ्रॉम हियर, ठीक। बुलेटिन बोर्ड क्या यहां बताया गया है कि पीपल रिसीव्ड, जो लोग थे, सभी प्रकार की सूचनाएं यहीं से उनको प्राप्त होते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ही नोटिस द डे वॉज वार्म, उसने देखा, नोटिस मतलब ध्यान देना, उसने ध्यान दिया कि दिन बहुत वार्म है, वार्म मतलब अच्छा गर्म, वार्म मतलब गर्म, और ही नोटिस्ड द डे वॉज वार्म, ठीक, दिन कैसा भाई, चमकीला, गर्म था, और कैसा था, चमकीला था। विथ प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, और जो प्रशिया के सोल्जर्स थे, जर्मनी के सोल्जर्स थे, वो लोग क्या करते बच्चा, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना, ड्रिलिंग में क्या होता है, अभ्यास करना, ठीक। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में वो लोग अभ्यास कर रहे थे। ये सब चीजें उसने क्या किया, देखा, पहले क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगा हुआ है, ठीक, फिर आगे बढ़ा, उसने वो देखा कि दिन बहुत गर्म है और बहुत सुहावना है, चमकीला है, ठीक, और देखा कि जो प्रशियन सोल्जर्स है वो क्या कर रहे हैं, खुले मैदान में अभ्यास कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीजें उसे क्या कर रही थी, टेम्पटेड कर रही थी, प्रलोभन दे रही थी, आकर्षित कर रही थी, हिम नॉट टू गो टू स्कूल, विद्यालय न जाने के लिए, ठीक। ये सब चीजें उसे क्या कर रही थी, प्रलोभन दे रही थी विद्यालय न जाने के लिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा भाई इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा कि फ्रेंच ने रास्ते में क्या क्या नोटिस किया, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या नोटिस किया कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगा हुआ है, फिर क्या नोटिस किया कि दिन बहुत ही क्या है, चमकीला और गर्म है, ठीक। फिर क्या नोटिस किया कि जो प्रशियन के सोल्जर्स हैं वो ओपन फील्ड में क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच फाउंड स्कूल अनयूजुअली क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट मतलब शांत, ठीक। फ्रेंच ने पाया, फाउंड मतलब पाया, फ्रेंच ने पाया कि विद्यालय असमानता रूप से क्या है, शांत है, मतलब भाई सामान्य रूप से तो वहां पर सब कुछ शोरगुल होना चाहिए था, ठीक, लेकिन असमानता बिल्कुल वो क्या था, शांत था, मतलब कुछ वहां पर शोरगुल नहीं था विद्यालय में, जब फ्रेंच पहुंचता है तो।
द यूजुअल हस्टल एंड बस्टल, रोज की तरह शोरगुल, हस्टल एंड बस्टल मतलब शोरगुल, रोज की तरह शोरगुल वहां नहीं था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, मतलब जब बच्चे वहां रहते हैं तो बार बार डेस्क को ओपन क्लोज करते हैं, उसका आवाज वहां पे नहीं था। ठीक, एंड रिपीटेड साउंड द लेसन, ठीक, वर नॉट देयर, है ना। और पाठ को दोहराना, जब भाई अगर ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो कोई बच्चा बोलता है ए तो दूसरा भी बोलेगा ए, तो ऐसे शोर होता है, रिपीटेड साउंड, बार बार पाठ को पढ़ना। ठीक, तो वहां पे सब क्या था, नहीं था। ही वेंट इनसाइड द क्लासरूम, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड मतलब अंदर। ठीक, वह क्लास के अंदर गया। फ्रेंच वाज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ बच्चा, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड में क्या होता है, डरा हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। नथिंग मतलब कुछ नहीं, हैपेंड मतलब होना। ठीक, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। एम हैमल काइंडली आस्क्ड हिम, एम हैमल बहुत ही दयालुता पूर्वक उससे कहें टू गो टू हिज प्लेस, कि वह अपनी जगह जाकर क्या करे, बैठ जाए। ठीक, अब भाई उससे लगा कि हम लेट आए हुए हैं, अगर मान लीजिए टीचर ने कुछ पूछने के लिए दिया हुआ है और कोई बच्चा लेट आ रहा है तो फटाक से उसे पूछ देगा ना कि ये बताओ पर तुम लेट क्यों आए, तो इसका आंसर बताओ। तो इसीलिए फ्रेंच ने डरा हुआ था कि ऐसा ना हो कि एम हैमल पहले हमसे ही पूछ दे हम लेट जा रहे हैं। ठीक, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल बहुत ही प्यार से उसे कहते हैं कि छोटे फ्रेंड्स अंदर आओ, मैं तुम्हारे बिना ही क्लास क्या करने वाला था, शुरू करने वाला था, आओ और अपनी जगह क्या करो, जाकर बैठ जाओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम हैमल वॉज वियरिंग द बेस्ट क्लोथ्स, और एम हैमल उस दिन नए कपड़े पहने हुए थे, मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ठीक, जो मतलब हमेशा नहीं पहनते हैं, किसी किसी स्पेशल ड्रेस पे ही पहनते। देखिए आगे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ठीक, सुंदर सा कोट पहने हुए थे। फ्रिल्ड शर्ट, ठीक, और झालरदार शर्ट पहने हुए थे। यूजुअली सामान्यतः रिजर्व्ड फॉर स्पेशल डेज, भाई वो इसलिए रखे रहते हैं, उस कपड़े को रखे रहते हैं किसी विशेष दिन के लिए उसे पहनकर आए हुए थे। ठीक, वह उस कपड़े को तभी पहनते थे, मतलब एमएमएल ने नोटिस किया था कि जो फ्रेंच ने नोटिस किया हुआ था कि एमएमएल नए कपड़े तभी पहनते हैं जब कोई विशेष दिन हो, ऐसे नहीं पहनते हैं। ठीक, तो एमएमएल इस देखकर बहुत आश्चर्यचकित था कि फ्रेंच ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित था कि क्या एमएमएल नए कपड़े पहने हुए हैं और वो हमें डांटे भी नहीं, प्रेम से कह रहे हैं जाकर अंदर क्या करो, बैठ जाओ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द बैक बेंचेस वर ऑक्युपाइड बाय विलेज एल्डर्स, देख कहा जा रहा है द बैक बेंचेस, जो पीछे के बेंचेस थे, वर ऑक्युपाइड, वो भरे हुए थे बाय विलेज एल्डर्स, मतलब जो भाई बड़े लोग थे, बूढ़े लोग थे, ठीक, जो गांव वाले थे, उससे पीछे वाले बेंच क्या थे, भरे हुए थे। इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर एंड फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर और बूढ़े हाउसर से वो लोग भी उसमें शामिल थे। ठीक, इंक्लूडिंग मतलब शामिल, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। ठीक, तो ये दोनों भी उसमें शामिल थे विलेजर्स में। ठीक, फ्रेंच वॉज सरप्राइज्ड टू सी ऑल दीज थिंग्स, ये सब देखकर फ्रेंच बहुत ही आश्चर्यचकित था, ये चल क्या रहा है। ठीक, पहले तो भाई एमएल मुझे डांटे नहीं और वो नए कपड़े पहने हुए हैं, और जब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पिछले बेंच पर गांव वाले बैठे हुए हैं, एक्चुअली में सब हो क्या रहा है, ये सब देखकर फ्रेंच बहुत क्या था, आश्चर्यचकित था। ठीक, आगे देखिए, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। देन एम हैमल ब्रोक द शॉकिंग न्यूज, तब एम हैमल चौंकाने वाली खबर क्या किए, बताए। ब्रोक मतलब भाई तोड़ना, शॉकिंग न्यूज मतलब चौंकाने वाली खबर। ठीक, दैट ऑल स्कूल्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट वुड टीच जर्मन फ्रॉम नाउ ऑन, ये क्या कह रहे हैं कि ऑल स्कूल्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट में मतलब फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट में एल्सस और लॉरेन, ठीक, यहाँ पर अब से भाई जितने भी स्कूल है उसमें उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक, किसके स्थान पर, फ्रेंच भाषा के स्थान पर क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। कौन कह रहा है, एम हैमल बता रहे हैं भाई। ठीक, किसको, विलेजर्स को, और जितने बच्चे वहां पे उनको बता रहे हैं। अ न्यू टीचर वुड बी टीच जर्मन टू देम, ठीक, नए अध्यापक आएंगे और आप लोगों को जर्मन क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, एंड एम हैमल अनाउंस दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन फ्रेंच, और एम हैमल यह भी घोषणा करते हैं कि यह हमारा अंतिम पाठ है। अब शायद आपको बच्चों समझ में आ गया हो कि इस चैप्टर का नाम अंतिम पाठ क्यों पढ़ा, द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा।
क्योंकि इस चैप्टर में जो एमहेमल है, ठीक, उनका वह अंतिम दिन था, फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन था, इसलिए वो कह रहे हैं कि आज हमारा क्या है, देखिए लिखा हुआ है, एमहेमल अनाउंस दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का क्या है, अंतिम पाठ है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, द लास्ट लेसन। शायद आप लोग समझ में आ गया हो कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूज हिट फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप, ठीक, जो यह सूचना था वह फ्रेंच को एकदम झटका दे दिया, अचानक से क्या किया, झटका दिया, ऐसा लगा कि उसके ऊपर बिजली गिर गई, ऐसा हेतु क्या कह रहा है, द न्यूज हिट फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप मतलब होता है अचानक झटका देना या फिर बिजली की तरह गड़गड़ाहट देना, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब, ठीक। मेकिंग हिम रिग्रेट हिज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स हिज स्टडीज, ठीक, वो मतलब उसे बहुत पछतावा हो रहा था, रिग्रेट मतलब पछताना, रिग्रेट मतलब क्या होता है बच्चा, पछताना, ठीक, वह बहुत ही पछता रहा था क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई में बहुत क्या किया था, लापरवाही किया था, इसके लिए वो बहुत क्या कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था, पछता रहा था। चलिए आगे देखते हैं। सडनली सीम्ड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स ही कुड नॉट गिव अप, ठीक, यहां से देखिए, हिज बुक्स विच वंस फेल्ट लाइक नॉनसेंस, ठीक, जो किताबें अब तक उसे बहुत परेशान कर रही थी, बर्डन लग रही थी, मतलब एक तरीके से बोझ लग रही थी, अब उसे ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वो जो पुरानी किताबें हैं इसकी क्या है, दोस्त है। विच वंस फेल्ट महसूस होना, लाइक नॉनसेंस परेशान करने वाली, बर्डन बोझ लगने वाली किताबें, ठीक। सडनली अचानक से, सिम्ड प्रतीत होना, लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसे पुराने मित्र की तरह क्या कर रही थी, महसूस हो रही थी। फ्रेंड्स कह रहा है कि अभी तक जो किताबें मुझे भाई बोझ लग रहा था, ठीक, अचानक से वही किताबें मुझे कैसे लग रही हैं, ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। एमहेमल रिग्रेटेड दैट, और एमहेमल पछता रहे थे, रिग्रेट मतलब पछताना, लिख लीजिएगा। एमहेमल पछता रहे थे दैट द पीपल ऑफ एल्सेस वर इनडिफरेंट टू लर्निंग देयर मदर टंग, मातृभाषा, मदर टंग मतलब मातृभाषा। ठीक, मदर टंग इज मातृभाषा, फ्रेंच, ठीक। और एमहेमल पछता रहे थे कि फ्रांस के लोग अपने मातृभाषा के प्रति इतने क्या हैं, उदासीन हैं, मतलब वो सीख नहीं पाए, इसके लिए वो एमहेमल बहुत क्या कर रहे थे, रिग्रेट महसूस कर रहे थे, पछता रहे थे। एमहेमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स, जो एमहेमल है वो अपने छात्रों को और गांव वालों को बताते हैं, टोल्ड मतलब कहना, बताना, ठीक, टू गॉड रक्षा करना, रेस्पेक्ट सम्मान करना, कि वे अपने मातृभाषा का रक्षा करें और सम्मान करें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी न भूलें। एमहेमल बताते उन्हें, फ्रांस के लोगों को, कि अपनी मातृभाषा का हमेशा सम्मान करिए, रक्षा करिए और उसे कभी न भूलिए, ठीक, ऐसा कुछ बताते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट, वह यह भी बताएं कि, यह भी मतलब डिक्लेयर किए कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है यह बहुत ही सुंदर और तार्किक भाषा है, एक जादुई भाषा है, ऐसा कहते हैं कौन, एमहेमल, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भाई आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा ये वाला लैंग्वेज के बारे में, कि एमहेमल ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, ठीक। तो एमहेमल ने कहा था कि, डिक्लेयर किया था कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक, जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत ही सुंदर और जादुई भाषा है, तार्किक भाषा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही अर्ज, अर्ज मतलब होता है प्रेरित करना, अर्ज मीन्स क्या होता है, प्रेरित करना, ठीक। द पीपल, और वह लोगों को प्रेरित भी करते हैं, टू गॉड देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा का रक्षा करें, कॉलिंग इट, और उसे कहते हुए बताते हैं,
की टू देयर प्रिजन फॉर द इंस्लेव्ड, ठीक, गुलाम। भाई जो गुलाम होते हैं, या फिर कह रहे हैं कि जेल की चाबी है, जो भाषा है ना वह जेल क्या है, चाबी है। यदि आपकी भाषा गुलाम नहीं होती है तो आप कभी गुलाम नहीं है। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, महात्मा गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, भगत सिंह रहे, ठीक, ये लोग भले मतलब जब अंग्रेज का अत्याचार बढ़ रहा था तो उस समय कितना भी वो लोग मार पीट रहे थे, लेकिन भगत सिंह, महात्मा गांधी, वो लोग कभी भी अपना भाषा गुलाम नहीं होने दिए। वो लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम हमेशा बोलते रहे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है की टू देयर प्रिजन, ठीक, प्रिजन की चाबी होती है, जेल की क्या होती है, चाबी होती है, कौन, भाषा। तो वही बता रहे हैं कि अगर आपकी भाषा गुलाम नहीं है तो आप कभी भी गुलाम नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम हैमल ब्लेम्ड पेरेंट्स। अब भाई जो फ्रांस के लोग, ठीक, अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाए, तो देखिए वो एम हैमल किसको किसको ब्लेम दे रहे हैं। एम हैमल ब्लेम्ड, दोषी ठहराना, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना, ठीक। तो किसे किसे दोषी ठहरा रहे हैं इसको देख लीजिए। एम हैमल ब्लेम्ड पेरेंट्स, सबसे पहले वो पेरेंट्स को दोषी ठहराते हैं, ठीक, फॉर सेंडिंग चिल्ड्रेन टू वर्क, कि भाई जो माता पिता हैं वो कम उम्र में ही अपने बच्चों को काम पे भेज दे रहे हैं, ठीक, फॉर्म्स मील्स इंस्टीड ऑफ स्कूल, विद्यालय भेजने के बजाय कहां भेज दे रहे हैं, काम पे भेज दे रहे हैं कम उम्र में ही, ठीक। एक ये भी मतलब न सीखने का कारण बना। दूसरा देखिए, ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अनहैमल पेरेंट्स को भाई दोषी ठहरा ही रहे हैं, वो खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं। फॉर फ्रिक्वेंटली गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडेज, ठीक, क्योंकि वो कई बार बिना मतलब छुट्टी के भी वो क्या करते हैं, छुट्टी दे देते हैं। जो एमहमल है वह बिना छुट्टी के भी बच्चों को क्या कर देते हैं, विद्यालय बंद कर देते हैं, ठीक। टू गो टू फिशिंग, किसके लिए, फिशिंग के लिए, वाटर हिज प्लांट्स, और अपने पौधों को पानी देने के लिए, ठीक। मतलब बिना किसी छुट्टी के भी छुट्टी कर देना, तो वो खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि मतलब केवल पेरेंट्स को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो लोग मतलब अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय काम पे भेजते हैं, वो खुद को भी कह रहे हैं कि मतलब कि अगर वो नहीं सीख पाए तो उसमें मेरी भी गलती है, मैंने भी कितनी बार बिना मतलब तो छुट्टी कर दिया विद्यालय का। ओके, आइए आगे देखते हैं। Hamel taught grammar, writing, history and finally the children's alphabets change, ठीक। फिर एमएल इसके बाद भाई ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर राइटिंग सेक्शन पढ़ाते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक। और फिर बच्चों के साथ चिल्ड्रेंस अल्फाबेट्स, फिर वर्ड, बच्चे क्या करते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं। ओके, आगे आइए। एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक, जब चर्च की घंटी में 12 बजे, जब चर्च की घंटी में 12 बजे, द प्रसियन ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मतलब बिगुल बजाना, जो बजाना नहीं होता है, तुरही बोलते हैं उसको, ठीक, बिगुल। द प्रसियन ट्रम्पेट्स सिंगल्ड, संकेत करना, टू एंड ऑफ द स्कूल डे, भाई जो कह रहा है कि द प्रसियन ट्रम्पेट्स, जो प्रसियन सोल्जर्स थे वो बिगुल बजाते हुए आ रहे थे, जो संकेत था कि अब विद्यालय बंद करने का समय क्या हो गया है, हो गया है। ओके, ही वांटेड टू स्पीक मोर, वह और भी बोलना चाहते थे। भाई अंतिम दिन था तो कोई भी टीचर मतलब बच्चों से ना लगा होता है 1 साल का, ठीक, फिर वो तो भाई 40 साल वहां पर सर्विस दिए हुए थे एमएमएल, तो कितना लगा हो गया होगा, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि ही वांटेड टू स्पीक मोर, वो और भी ज्यादा बोलना चाहते थे, बट इमोशन चॉक्ड हिम, लेकिन जो भावनाएं थी उनका गला क्या कर दी, रुक दी, ठीक। शायद वह ज्यादा बोलते तो उनके आंखों में आंसू आ जाता, इसलिए वो नहीं बोल पाए, ठीक है। आगे देखिए। एमहैमल स्टूड अप, एमहैमल खड़े होते हैं, पेल फेस्ड, ठीक, उनका चेहरा कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था, उनका चेहरा कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। एंड रोट, और बोर्ड पर लिखते हैं, विवे ला फ्रांस ऑन द बोर्ड, फ्रांस जिंदाबाद। विवे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, मतलब वो खड़े होते हैं, उनका फेस पूरा पीला पड़ गया था, ठीक, और वह चौक का टुकड़ा लेते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ओके, देन ही मेड द गेस्टर, गेस्टर मतलब इशारा करना, गेस्टर मतलब इशारा करना, गेस्टर मतलब इशारा करना, ठीक।
ही मेड द गेस्टर विथ हिज हैंड्स, वो अपने हाथ से इशारा करते हैं, एंड आस्किंग हिम टू गो आउट, ठीक, वह अपने हाथ से उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हैं। द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, ठीक, क्लास क्या हुआ, खत्म हुआ, स्कूल क्या हुआ, खत्म हुआ, अब आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या किया, क्लास को खत्म किया। तो बच्चा देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखें कि किस तरीके से जब फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था तो जर्मनी ने फ्रांस के 2 जिलों पर कब्जा कर लिया, ठीक, अल्सास एंड लोरेन। वहीं पे एक विद्यालय है, ठीक, जिसमें फ्रेंच पढ़ रहे हैं और एमहेमल क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक, वहीं का ये सब सीन था। चलिए आगे देख लेते हैं इसका। इसका लोग थीम देख लेते हैं, थीम क्या है इसका चेक कर लीजिए। लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति, लॉस मतलब हानि, लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक। इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि किस तरीके से संस्कृति और भाषा का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। किसी देश के संस्कृति और भाषा का बच्चा क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, हानि हो रहा है। आगे देखिए सेकंड क्या है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, एंड लव फॉर वंस कंट्री, और किसी भी देश के प्रति प्रेम, किसी भी देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति उसमें दिखाया गया है। रिग्रेट एंड रियलाइजेशन, देखिए बहुत ही अच्छा, पछतावा और एहसास, पछतावा और एहसास, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते यदि आप कुछ कर पाए तो कर लीजिए, नहीं फिर समय चला जाएगा तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगर जो फ्रेंच हैं अगर समय रहते ही अपनी भाषा सीख गए होते तो इनको इतना दुख नहीं होता। अभी अपना भाषा ही नहीं सीख पाए तब तक उन्हें इनके ऊपर क्या इम्पोज किया गया कि आपको क्या पढ़ना है, जर्मन पढ़ना है, मतलब अपना मातृभाषा भी नहीं सीख पाए, ठीक। ये भाई इसका थीम था, ठीक। आगे इसका देख लेते हैं हम लोग मैसेज। इस चैप्टर में मैसेज का देना चाह रहा है, द स्टोरी टीचेस अस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक। इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है, ठीक, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, किसके महत्व को, भाषा और संस्कृति। इस कहानी में हमें भाषा और संस्कृति के महत्व को सीखने को मिलता है। आगे देखते हैं, एंड अर्थ us to value and learn them before it's too late, देखो लिखा हुआ है before it's too late, देर हो जाने के बाद, समय चले जाने के बाद, ठीक। यदि समय रहते आप नहीं सीख पा रहे, समय रहते आप वैल्यू, महत्व, वैल्यू मतलब महत्व, ठीक। यदि समय रहते आप अपने शिक्षा के महत्व को, भाषा के महत्व को नहीं समझ पा रहे तो समय चले जाने के बाद उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चा इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय रहते ही हमें अपने काम को कर लेना चाहिए। अगर समय एक बार चला गया ना तो फिर केवल आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको रिग्रेट महसूस होगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चैप्टर में कुछ खास नहीं है, ठीक। दो इसमें कैरेक्टर है, एक फ्रेंच है, एक एमएमएल है, दोनों के बीच वार्तालाप है, ठीक। एमएमएल भाई अपने चीजों बताते हैं और फ्रेंच भी मतलब बोलता है कि कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें, ठीक है ना। आशा करते हैं बच्चों आप लोग की समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। लेकिन फिर भी आइए एक बार इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। आइए, फ्रांस कंट्री और एक प्रशियन जर्मनी, प्रशियन कौन है, जर्मनी है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनके बीच युद्ध होता है, इनके बीच युद्ध होता है जिसमें प्रशिया क्या होती है भाई, जर्मनी जीत जाती है और फ्रांस हार जाता है ना। तो फिर जो जर्मनी है वो फ्रांस के 2 जिलों पर कब्जा कर ली, अल्सास और लोरेन। यहीं पे एक विद्यालय है, यहीं पे एक विद्यालय है और यहीं की एक कहानी है, यहाँ पे एक विद्यालय और यहीं पे एक यहीं की क्या है, कहानी है, ठीक। जिसमें एमहेमल टीचर है, एमहेमल कौन है बच्चा, टीचर है, ठीक। और फ्रेंच क्या है, स्टूडेंट है। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि फ्रेंच स्कूल लेट से निकलता है, फ्रेंच स्कूल लेट से निकलता है और उसे डर होता है कि एमहेमल उसे डांटेंगे, एमहेमल के डांट पड़ने का उसे डर रहता है क्योंकि एमहेमल पार्टिसिपल पर क्वेश्चन दिए हुए थे और फ्रेंच को पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं पता था। ओके, तो भाई फ्रेंच ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता है और वो आगे देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगा हुआ है और जब और आगे बढ़ता है देखता है कि दिन बहुत चमकीला है और सुनहरा दिन है, जो प्रशियन के सोल्जर्स हैं वो अपना अभ्यास कर रहे हैं। ये सब देखते हुए फ्रेंच दौड़ते हुए विद्यालय तक क्या करता है, भागता है। जब वहां पहुंचता तो पाता है विद्यालय पूरी तरह शांत है, विद्यालय पूरी तरह शांत है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे रविवार आज हो,
ओके, फिर वह अंदर प्रवेश करता तो देखता है कि जो उसके मित्र थे वो पहले ही जाकर क्लास में बैठे हुए थे और एम हेमल भी वहां पर उपस्थित थे। एम हेमल उससे कहते हैं कि फ्रेंड्स बेटा अंदर आओ, मैं तुम्हारे बिना ही क्लास को क्या करने वाला था, शुरू करने वाला था। अब देखिए फ्रेंड्स के दिमाग में क्या चला था कि एम हेमल उसे डांटेंगे, लेकिन एम हेमल बहुत ही पोलाइटली इससे कहते हैं कि फ्रेंड छोटा बच्चा आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हारे बिना ही क्लास क्या करने वाला था, शुरू करने वाला था। ठीक, अब ये सब देखकर फ्रेंड बहुत आश्चर्यचकित था कि अरे यार एम हेमल तो मुझे डांटने, मतलब एम हेमल मुझे डांटना चाहिए था एम हेमल को, वो इतना पोलाइटली बात कर रहे हैं। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि बैक बेंचेस पर, जो पीछे वाला बेंच है उस पर विलेजर्स बैठे हुए हैं और एम हेमल नए कपड़े पहने हुए हैं। ठीक, तब सब लोग जब बैठ जाते हैं तो एम हेमल शॉकिंग न्यूज सुनाते हैं, जो भाई समाचार आया था। ठीक, वह एम हेमल बताते हैं कि आज आप लोग का फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। यह सुनकर फ्रेंच बिल्कुल एकदम डर गया कि भाई अभी तक तो मैंने अपना मातृभाषा भी नहीं सीखा हुआ है। तब तक एम हेमल कह रहे हैं कि आज फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। ठीक, और भी वो कहते हैं कि कल से नए टीचर आएंगे और आप लोग को जर्मन क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और भी भाई बहुत कुछ एम हेमल बताएं, जैसे कि वो बताएं कि हम लोग को अपने भाषा का रक्षा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और भी फ्रेंच भाषा के बारे में बताएं कि फ्रेंच भाषा बहुत ही लॉजिकल भाषा है, बहुत ही ब्यूटीफुल और लॉजिकल भाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताएं कि गुलामी से बाहर निकलने की जो चाबी है वो आपकी भाषा है। की टू द प्रिजन, की टू द प्रिजन, जेल से बाहर निकलने का, गुलामी से बाहर निकलने का जो बच्चा साधन है, मीडियम है, वो क्या है, आपकी भाषा है। यदि आपकी भाषा गुलाम हो गई तो आप संपूर्ण रूप से क्या हो गए, गुलाम हो गए। ठीक, फिर कुछ ही समय बाद वो देखते हैं कि जो पर्शिया सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिलिंग करते हुए आते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब क्लास को क्लोज करने का समय हो गया है। ठीक, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनका गला रुक जाता है, शायद वो बोलते तो रोने लगते, उनके आंखों में आंसू आ जाते। ठीक, इसलिए ज्यादा न बोले, अपने हाथों से इशारा किए और बोले क्लास वॉज डिसमिस्ड। ठीक, कक्षा क्या हुआ, खत्म हुआ। इस तरीके से पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, फिर भी अगर इतना बताने के बाद बच्चा, यदि आपको कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।